नोएडा से सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं महेश शर्मा। आज नोएडा में भी किसानों का मार्च निकला था, किसानों का प्रोटेस्ट निकला था। महेश शर्मा जी मेरे साथ इस समय लाइव है। महेश शर्मा जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप नोएडा, और जो नोएडा है वो लोग ज्यादातर समझते हैं कि ये जो अर्बन एरिया है महेश जी वही है, सेक्टर्स हैं वही है, ऐसा नहीं है। यहां पर गांव भी है, खेत भी है, किसान भी हैं, एक्टिव किसान हैं जो लोग खेती करते हैं। आप मुझे बताइए, किसानों की डिमांड एमएसपी थी महेश जी, ये एमएसपी से फार्म लॉज को वापस करने तक ये कहां से कहां पहुंच गए? ये राजनीति कैसे हो रही? महेश शर्मा जी। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी नोएडा की ऐश्वर्या जी आप बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि 1186 गांव हैं और वो शहरी क्षेत्र नोएडा को अगर छोड़ दें तो, और उसके आसपास लगता हुआ अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ भूमि है। दोआबा का क्षेत्र ये कहलाता है, जहां पानी की बहुतायत होने के कारण कृषि के प्रधान क्षेत्र है ये। और आज जो लोग घेराव के नाते मेरे पास आए थे, जब मैंने उनसे एक अपील करी, मैंने कहा मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपकी वजह से मैं सांसद हूं, आपकी वजह से देश का प्रधानमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री जिसे आपने 2014 में जब पूरे देश में अंधेरा सा छा रहा था, राजनीतिज्ञों पे, नेताओं पे, राजनीति पे लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। मौनी बाबा प्रधानमंत्री रहे 10 वर्ष तक, 50 वर्षों तक एक ऐसे परिवार का शासन रहा इस देश में। तो आप लोगों ने मन से चुनकर पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई और उसके बाद फिर दोबारा उससे ज्यादा बहुमत देकर उस प्रधानमंत्री को आपने बनाया। तो आखिरकार आपके विश्वास को चोट क्यों पहुंची? कहां पहुंची? क्या दिक्कत आई? क्या आपका विश्वास डगमगा गया था या कहीं गलतफहमी में या भरमाए गए हैं आप लोग? किसान भाइयों बताओ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि एक गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसको आपने पूरे विश्वास से अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने WTO के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ा और अपने आप को अकेला अलग खड़ा कर लिया पूरे WTO से, नरेंद्र मोदी ने, क्या उस पर आपका विश्वास डगमगा गया है? और डगमगाया तो क्यों डगमगा गया है? किसान भाइयों का जवाब नहीं था। मैंने कहा इससे पहले जितने फसल बीमा से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर यूरिया खाद से लेकर जितने कदम उठाए गए वो किसान के हित में थे। गरीब का बेटा किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसी योजना नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसान के हितों के खिलाफ काम करता हो। तो कोई बात नहीं करी उन्होंने, किसान कोई जवाब नहीं दे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, बड़े सम्मान के साथ महेश शर्मा जी, किसान, मेरा आपसे सवाल ये है, समाधीनता रही होगी आपके पास जब ये किसान आते हैं, आप जब जनता के पास जाते हैं, मुझे आप इतना बताइए सिर्फ महेश शर्मा जी कि कहीं ना कहीं ये अब कहा जाने लगा है कि ये क्या बीजेपी जो पार्टी है, क्या ये उसकी एक कमजोरी है कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सोच है, उनकी बातों को जमीन तक, किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है और उसका दारोमदार कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं पर आएगा कि क्या जो सोच प्रधानमंत्री मोदी की है, क्या वो सोच जनता तक नहीं पहुंची और क्या इसीलिए बरगला दिया गया? महेश शर्मा जी, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोरोना काल के कारण शायद किसानों तक, और संसद में बहस रही, मैं भी उस बहस का हिस्सा रहा, दोनों सदनों में बहस हुई, बहस होकर बिल पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास गया, तब तक ये सब लोग चुप बैठे रहे, उसका हिस्सा बने, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये विपक्ष के लोग जो थे उसका हिस्सा बने। और आखिरी के अंदर जब बाहर आकर मैं हो सकता, मैंने आज भी माफी भी मांगी, मैंने कहा अगर कोई संवादहीनता रही है तो सरकार खुले मन से आपका आमंत्रण कर रही है ना, आप आइए ना। आपको अगर एमएसपी पर भ्रम है, आपको मंडियों पर भ्रम है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कोई भ्रम है, ये महत्वपूर्ण है महेश शर्मा, उसने कहा अगर कहीं उस वक्त ये महत्वपूर्ण है, आपने उनको आमंत्रण दिया। मैं आपसे बात
मैंने उनसे आमंत्रण दिया, उनको कहा कि खुले मन से आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझसे भी और एक्सपर्ट बैठे हैं। पीयूष गोयल जी जैसा मंत्री बैठा है, हमारे कृषि मंत्री जी मंत्री बैठे हैं, हमारे संवाद मंत्री जी से आपकी बात हो चुकी है, और कोई भी मंत्री, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी आपके सामने आपकी किसी भी बात के साथ बहस करने को, सुझाव आपका मानने के लिए खुले मन से तैयार हैं। हम कोई ईगो नहीं लेके चल रहे हैं, हमको ये लेके नहीं चल रहे कि जो बिल पास हो गया सो हो गया, हमने पास करना है। हमने, आप किसान के बेटे हैं, आप किसान, आपकी वजह से हम आज, मैं सांसद हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के किसानों को 80 करोड़ जनता को कोरोना काल के अंदर निःशुल्क भोजन दिया है, अन्न दिया है उस प्रधानमंत्री ने। तो उनका कैसा कोई कदम किसान के हित के खिलाफ काम कर सकता है, ये बात उन्होंने मानी। और फिर भी उन्होंने जो 2-3 सुझाव दिए कि साहब एक किसान आयोग बना दिया जाए, पराली पर हम लोगों का विषय समाधान कर दिया जाए, पराली के विषय में सीधे किसान को दंडित ना किया जाए। मैं पर्यावरण मंत्री रहते इस दर्द को समझता था। कानून पास कर दिया कि साहब पराली बंद, लेकिन उसके पीछे की अभी इकोनॉमिक्स, उसके पीछे की जरूरत है, उसके पीछे की मजबूरी हमने नहीं समझी। ये बात सच है, ये बात सच है। तो ये बात आपकी, मिश्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं हम इस विषय को उन किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा पाए, और इस बीच में जो ऐसे लोग थे जो मौका परस्त थे, वह उनको बरगलाने में कामयाब रहे। और वह भी देखिए गिने चुने लोग थे। आज पंजाब से भी एक भाई आए थे किसान संगठन के अध्यक्ष के रूप में। उनको जब मैंने पूछा, मैंने कहा बताइए एक कदम ऐसा बताइए प्रधानमंत्री, तो इसकी काट तो महेश शर्मा जी आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही जैसे नेताओं को करनी पड़ेगी, आप ही जैसी सांसदों को करनी पड़ेगी, जो कि लोगों तक जाएं, जमीन पर उतरें और किसानों को समझाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली सोच क्या है, ये फार्म लॉस की असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी।